झारखंड के बोकारो से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिस 18 साल की मासूम के घर लौटने की उम्मीद में एक परिवार महीनों से दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठा था। शनिवार को उसकी केवल हड्डियां और अवशेष बरामद हुए। ये महज एक हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की उस सड़न का सबूत है जिसने एक बेबस परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। हाईकोर्ट की फटकार और सीआईडी की एंट्री। ये मामला तब तक फाइलों में दबा रहा जब तक हाईकोर्ट ने पुलिस को सुस्ती पर कड़ा रुख नहीं अपनाया। कोर्ट की फटकार के बाद जब सीआईडी अधिकारी संध्या रानी मेहता ने खुद जांच की कमान संभाली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जो केस महीनों से लापता की श्रेणी में था वो अचानक एक खौफनाक हत्याकांड में तब्दील हो गया। खाकी पर लगा मिली भगत का दाग। इस मामले में पुलिस की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध रही है। आरोप है कि पीड़ित परिवार जब एफआईआर दर्ज कराने गया तो उन्हें प्रताड़ित किया गया और मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। लापरवाही और संदिग्ध संलिप्तता के आरोप में 28 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। गृह विभाग और सीआईडी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि इतने महीनों तक जमीनी स्तर पर सूचनाओं को क्यों दबाया गया। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या किसी पावरफुल अपराधी को बचाने का सुनियोजित खेल। पूरा का पूरा थाना, लगता है झारखंड की पहली घटना की पूरा थाना एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरी घटना को लिया, क्योंकि इसमें फजीहत आपकी डीजीपी सबकी हुई, तो इस फजीहत के कारण किया गया कि वास्तविकता में सही में पार्टी किया था उन लोगों ने। देखिए, सस्पेंशन का जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद जो है इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी की जाएगी। जो सस्पिशन आए और जो एक पुलिस की और प्रशासन की जो इमेज और छवि जो धूमिल हो रही थी जिस प्रकार से, और एक मैसेज जो जा रहा था कि मतलब कि शायद और भी जो है लोग इन्वॉल्व हैं या पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, जबकि इस केस को हम मतलब पर्सनली मुझे लगता है कम से 10 से 15 बार हमने इस केस को रिव्यू किया हुआ इस बीच में, खुद पर्सनली बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे देख के। तो बट कहीं ना कहीं जो है कोई इसमें मतलब मिसचीफ प्ले कर रहा था नीचे, और यदि लोगों को पता था, जो भी लोग थे वहाँ पे, तो किसी को तो बताना चाहिए था ऐसा कुछ है। उसमें ऐसे कई लोग थे जिनको शायद फैक्ट्स पहले से पता था, तो कम से कम वो आके पहले डिस्क्लोज करते। तो ये सब जो बातें हैं, बहुत सारी डिटेल बिंदु हैं जिन पे जांच करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग देने की आवश्यकता थी ऐसे मामले में, कि कोई भी अगर इस तरह की कुछ भी बदमाशी करने का प्रयास करेगा क्रिमिनल मैटर्स में, जस्टिस को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो उसके साथ जो है किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और सख्त तरीके से उससे डील किया जाएगा। अपराधियों को संरक्षण देने की बात सामने आ गई, जैसे आपने बताया पार्टी दिया जा रहा था, पैसा दिया आप वही बात को घुमा रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो मामला सामने है, इस पर इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी, मतलब कोई केस दर्ज करने का भी मामला होगा? वही बात देखिए, वही बात आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं, सेम बात को दूसरे फॉर्म में, लेकिन मैं वही बोलूंगा आपको, ये सारी चीज़ों पे, सारे पहलुओं पे सारी डिटेल जांच की जाएगी। जो हमारे एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर उसकी जांच कर रहे हैं। जैसे वो जांच रिपोर्ट हमारे पास आएगी, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी होगा और डेफिनेटली कार्रवाई भी आपको दिखेगी जो दोषी पाए जाएंगे। जिनके विरुद्ध अगर मान लीजिए फ्यूचर में जांच में नहीं आएगा तो वो मुक्त हो जाएंगे। सिंपल। सर, जो 28 लोगों की सस्पेंशन है, उनका नाम मुझे बता दीजिए। नाम की लिस्ट दे देते हैं। आज इस दुख की घड़ी में हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा कि आज करीबन 9 महीना हो गया और ये 24 घंटा के अंदर ये नरकंकाल मिलता है। बहुत ही दुखनीय घटना है, बहुत दर्दनाक घटना है कि हमारे प्रशासन कहाँ पे कान में तेल डाल करके सोए हुए थे, कि ऐसा सोए हुए थे कि 9 महीना लोग गर्भ में बच्चा पाल के रखता है। आज जो वही पुष्पा कुमारी की मां 9 महीना गर्भ में रखी, आज जो उनका मृत्यु होने के बाद, मर्डर होने के बाद 9 महीना के बाद वो नरकंकाल मिलता है। ये है हमारे बोकारो जिला का प्रशासन का, क्या उनका ये सही जो बोला जाए कि सही इनका दिशा निर्देश रहता। जो हमारे यहाँ से पुष्पा कुमारी 21/7/25 को गायब होती है,
और रेखा देवी पुष्पा की माँ 21 तारीख को पिंडरा जोड़ा थाना प्रभारी के पास आवेदन लेकर के जाती है FIR करने के लिए, और FIR ना हो करके ये खाली हाथ ऐसे ही वापस लौट जाती है। फिर ये 25 तारीख को 29-25 को SP साहब के यहाँ आवेदन लेकर के आती है। वो हमारे से मतलब हम अभी भी आवेदन इनके पास पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ ये डाली, और साथ में अब अभियुक्त का नाम लेकर के दिनेश कुमार महतो का नाम लेकर के आवेदन में दम आप लोग देख सकते हैं कि पूरा लिखा हुआ है कि अभियुक्त दिनेश कुमार महतो ये 29 तारीख को आती हैं SP साहब के यहाँ। फिर उसी दिन DC के यहाँ भी जाती हैं। ये 3 दिन लगातार चक्कर काटते रही, और 4 तारीख को 4/8 को FIR होता है पिंडरा जोड़ा थाना में। फिर से ये दोबारा जाती है तो FIR दर्ज होता है। टोटल 14 दिन होता है। 14 दिन में जो डेड बॉडी है, जो मर्डर का डेड बॉडी है, वो सर गल जाता है 14 दिन में। उसके बाद थाना प्रभारी FIR, क्या थाना प्रभारी इसमें संलिप्त थे कि नहीं? अब बताइए कि 14 दिन बाद क्यों FIR, क्यों इतना लापरवाही किया गया?